तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे ऑफिशियली कैपिटेशन फी, ऑफिशियली, दोबारा सुनिएगा, ऑफिशियली कैपिटेशन फी 1.25 करोड़ रुपए तक लिया जाता है एक स्टूडेंट से। इसको आसान करके समझाता हूं आपको। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आपको एक नीट का एग्जाम देना है, NEET। 11वीं 12वीं आप तैयारी करते हो बोर्ड के 7 साल नीट का एग्जाम देने के लिए, जो 720 नंबर का होता है। अब अगर आपके 720 में से लगभग 500 के आसपास नंबर आ गए तो आपको उसी कॉलेज में कैटेगरी ए की सीट मिल जाएगी। अब कैटेगरी ए में पूरा कोर्स 5 साल का केवल 3 लाख रुपए में आप कर लेंगे, आसान है। लेकिन अगर आपके 720 में से लगभग 400 नंबर के आसपास रह गए तो फिर आपको 60 लाख रुपया देना पड़ेगा उसी 5 साल की पढ़ाई के लिए। अब ये फी बहुत बड़ी हो जाती है और ये एक्चुअली लीगल फीस है। हाँ? और अगर आपके नंबर कुछ कम आ गए तो बस फिर क्या है, फिर तो मैनेजमेंट कोटा 1.25 करोड़ रुपया वही कॉलेज ले लेगा। कॉलेज वही है, हर कॉलेज के अंदर उसी कॉलेज में 3 प्रकार की सीट कर दी गई हैं। आपके नंबर पीछे हैं तो 1.25 करोड़ रुपया लेंगे। ये लीगल हो गया है हमारे देश में 1.25 करोड़ रुपया लेना, और प्लस बाकी सारे और भी कहीं खर्चे करा देंगे। अब ऐसे केस के अंदर बच्चों पे प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सुसाइड बढ़ रहे हैं। कोटा हैज बिकम नेक्स्ट सुसाइड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। 96% लाने वाला बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है कोटा में, जो कि वो 2 साल लगाता है, फिर 2 साल लगाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट को पैसा देता है ट्यूशन के लिए, लेकिन वो रैंक ही नहीं आ पाती। वही आप जाके विदेश में पढ़ाई कर लो, कॉलेज उतना ही बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही बढ़िया, प्रोफेसर उतना ही बढ़िया, लेकिन वही आपकी MBBS 15 से 20 लाख रुपए में हो जाएगी, जिसके लिए यहां 1.25 करोड़ रुपया देना है। वहां पे आपको नंबर कितना चाहिए? 700 में से अगर 120 नंबर आ गए, आपका नीट तो पार हो गया लेकिन रैंक नहीं आई। लेकिन 120 नंबर से भी आप जाके विदेश में पढ़ सकते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा, उस नई देश का, नई दुनिया का एक्सपोजर भी मिलेगा, और आप उतने ही क्वालिफाइड, उतने ही पावरफुल, उतने ही एलिजिबल डॉक्टर भी बन सकते हैं। बस बशर्ते ये देखना है किस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के थ्रू जा रहे हैं, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो MCI में लिस्टेड है कि नहीं है। आपको MCI की वेबसाइट पर चेक करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो अप्रूव्ड होनी चाहिए MCI के द्वारा। और ऐसी बहुत सारी हैं, आप बिना खर्चे के, लगभग बहुत कम खर्चे में बार बार एग्जाम देने का टेंशन खत्म, बार बार एंट्रेंस के लिए 2-2 साल कोचिंग की फीसें जाके जमा करने का खर्चा खत्म, वो टेंशन खत्म, इतने साल वेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा 12वीं के बाद जाइए और आप MBBS करके हमारे देश में आएंगे। इससे होगा क्या? इससे है ब्रेन गेन। बाहर से पढ़ के आदमी इंडिया आ रहा है, इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी हमारे देश में हो क्या रहा है? ब्रेन ड्रेन। एम्स में पढ़ता है और अमेरिका में जाके काम करता है, ब्रेन यहां डेवलप होता है, यहां से ड्रेन होकर वहां चले जाता है, इसी से देश का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसमें चक्कर क्या है? आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, आपको एजेंट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, पर एजेंट कहीं चालू निकलेंगे। थोड़ा नॉलेज दूंगा आपको, नॉलेज रहेगा, आपको कोई लूट नहीं पाएगा। ये एजेंट आपसे पूरी MBBS की 5 साल की फीस एक बार में मांगेगा, जो भी 15-20 लाख रुपए आए एक बार में मांगेगा। अब आपको लगता है इतने सस्ते में छूट रहा हूं, ले ले भाई, पैसा ले ले, कोई जरूरत नहीं है सर। आपको क्या करना चाहिए? उसे बोलो भाई मैं तुम्हारे थ्रू जाऊंगा, लेकिन कॉलेज को डायरेक्ट फीस जमा करूंगा। आपकी फीस ईयर बाय ईयर जाएगी, 1 साल की फीस जाएगी, फिर दूसरे साल की जाएगी, 5 साल का पैसा इकट्ठा नहीं देना आपको। लेकिन वो क्यों मांगेगा आपसे? 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपका पैसा एडवांस में लेके वो 1-1 साल जमा करेगा और बाकी पे FD का इंटरेस्ट खाएगा, या फिर हो सकता है 5 साल का पैसा ले, 1 साल का जमा करके बाकी 4 का लेके भाग जाए। इसलिए कहीं तो ऐसा बोलेंगे आपको कि भी दूसरे साल के बाद थोड़ी फीस बढ़ गई है, मिड टर्म फीस रिवीजन हो गया है। अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है, सर्विस मत लीजिए, वो आदमी गलत है। एक पक्का काम और कर लीजिए, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर चेक कर लीजिए। वेबसाइट पे चेक जरूर कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी में फोन करके, क्योंकि सीट होंगी 100, एजेंट बच्चे ले जाएगा 200। अब वहां पहुंच गए आप, अब आपको पता नहीं चलेगा, पहला साल कॉमन होता है, आपको सीट मिली नहीं थी, वो आपका BDS में एडमिशन करा देगा, आपको पता नहीं लगेगा, नर्सिंग में एडमिशन करा देगा, आपको पता नहीं लगेगा। चेक करिए कौन से कोर्स में है, MBBS में हुआ है कि नहीं हुआ है, और कई बार पहला साल खत्म करने के बाद जबरदस्ती फेल करा के आपको वापस ले आएगा। अब देखिए, इसमें हिडन चार्जेस का भी बड़ा लफड़ा होता है, क्योंकि कई बड़े स्मार्ट हैं, वो अपनी फीस दिखाएंगे केवल 12 लाख में MBBS। आपको लगेगा बड़ा सस्ता पड़ रहा है, बड़ा सस्ता पड़ रहा है, लेकिन वो हिडन चार्जेस बताएंगे नहीं, जैसे कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ वीजा, आपके लिविंग एक्सपेंस, आपके ट्रैवल एक्सपेंस, आपके हॉस्टल, फूड, कई तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वो उनको छुपा लेते हैं, सस्ती ऐड दिखाते हैं, बच्चा ज़्यादा आता है और बाद में उनको हिडन चार्जेस बताना शुरू करते हैं। आप फंस जाएंगे, अब आप कुछ कर नहीं सकते। वो शुरू में चालाकी से आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग लेगा। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए किसी को, सर वो यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं, एजेंट को नहीं दिए जाते, पर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेगा, आप फंस जाएंगे। MCI में लिस्टेड हॉस्पिटल नहीं है, वो कॉलेज नहीं है, तो वहां जाना ही नहीं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।